जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को भादो मास की कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी को अखंड सौभाग्य दे, सभी की मनोकामना पूरी करें। इसी शुभकामना के साथ आज सुनते हैं कजरी तीज के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां। सबसे पहले सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से होकर गुजर रहे थे। तब उन्होंने उत्सुकता से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब 12 दाने अनाज के तो तोड़ लिए, लेकिन गणेश जी के मन में आया कि अरे, ये तो सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई। वो तो अपने मन में पछतावा करने लगे और सोचने लगे, ये तो मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरा ये पाप कैसे उतरेगा। तभी गणेश जी को एक युक्ति सूझी कि चलो, मैं सेठ जी के यहाँ 12 साल तक नौकरी पर रह जाता हूँ, ऐसा करने से मेरे पाप कम हो जाएंगे। बस गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे, सेठ जी, मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लो। अब सेठ जी को नौकर की जरूरत थी, उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठ जी के यहाँ गणेश जी नौकर बनकर रहने लगे, कुछ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने देखा तो सेठानी का हाथ पकड़ा और मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी को तो बड़ा अजीब लगा। वो तो गई भागी भागी सेठ जी के पास और बोली, ये कैसा नौकर रख लिया है, मेरा हाथ पकड़ लिया। गणेश जी को सेठ जी ने बुलवाया और पूछा, क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, तूने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धो तो घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, मिट्टी से हाथ धो तो लक्ष्मी लौट कर आ जाती है। सेठ जी ने सोचा, बात तो सही कह रहा है, तो उसे माफ कर दिया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले, भाई देख, मुझे तो व्यापार में बिल्कुल समय नहीं मिलता, ऐसा कर तू सेठानी को कुंभ के मेले में ले जा और वहां स्नान ध्यान करवा के ले आ। तो गणेश जी जो सेठ के यहाँ नौकर बने थे, सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। वहां जाकर सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहाने लगी। तो गणेश जी ने पकड़ा सेठानी का हाथ और आके जाकर बीच नदी में डुबकी लगवा कर ले आए। घर आकर सेठानी तो सेठ जी से फिर शिकायत करने लगी, ये आपने कैसा नौकर रख लिया है, मेरी इज्जत ही नहीं करता, इतने सारे लोग थे और मुझे घसीट कर बीच पानी में ले गया। अब सेठ जी ने फिर गणेश जी बुलवाए, भाई तू ऐसा बार बार क्यों कर रहा है। तो गणेश जी बोले कि सेठानी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, मैं उन्हें आगे ले गया और अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ। इससे अगले जन्म में ये बहुत बड़े राजा की रानी बनेगी, इन्हें बहुत राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि कह तो सही रहा है, बीच में नहाने पे अच्छा पुण्य मिलेगा। तो सेठ जी ने फिर बात आई गई कर दी। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा रखी गई, हवन हो रहा था। सेठ जी तो हवन में बैठे थे पर सेठानी अभी तक नहीं आई थी। तो सेठ जी ने गणेश जी को कहा, जाओ भाई, सेठानी को बुला कर लाओ। अब गणेश जी सेठानी को बुलाने कमरे में गए। देखा सेठानी तैयार बैठी थी, लेकिन सेठानी ने काली चुन्नी ओढ़ रखी थी। तो गणेश जी बोले कि सेठानी जी, पूजा पाठ में काले कपड़े नहीं पहनते, आप चुन्नी बदल लो। लेकिन सेठानी नहीं मानी, उसने सोचा नौकर है, मुझे आदेश दे रहा है, मैं क्यों मानूं। तो वो तो ऐसे ही चलने लगी। गणेश जी ने क्या किया कि चुन्नी उतारी और फाड़ दी और कहा कि अब लाल रंग की चुन्नी ओढ़ो तब चलो। सेठानी तो ये सब काम देख के बहुत गुस्से में आ गई, उसे तो बहुत गुस्सा आया। वो तो कहने लगी कि मैं जाती ही नहीं पूजा में, और नाराज होकर वहीं पर अपने कमरे में ही लेट गई। अब जब सेठानी नहीं आई तो सेठ जी इंतजार करते रहे, बहुत देर हो गई थी। तो सेठ जी खुद उठकर अंदर आए तो देखा कि सेठानी तो नाराज होकर पड़ी है। सेठ जी ने पूछा, क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आपने ये पता नहीं कैसा पागल नौकर रख लिया है, आज तो इसने हद ही कर दी, मेरी चुन्नी फाड़ दी। अब इतना सुन के तो सेठ जी को भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने गणेश जी बुलवाए, बोले कि तुम पहले भी बहुत बदमाशी करते थे, अब तो तुमने हद ही कर दी, आज बताओ तुमने सेठानी की चुन्नी ही फाड़ दी। तो गणेश जी बोले कि सेठ जी, पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े नहीं पहनते, मैंने तो सिर्फ इन्हें लाल रंग के कपड़े पहनने को बोला था, काले कपड़े पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। जब इन्होंने नहीं मानी तो मैंने सोचा कि चुन्नी फाड़ देता हूँ, फिर तो इन्हें दूसरी चुन्नी ओढ़नी ही पड़ेगी। तो सेठ जी ने सोचा कि वही कह तो सही बात रहा है, पूजा पाठ में काले कपड़े तो पहनते ही नहीं, समझदारी की बात कर रहा है।
उन्होंने फिर बात आई गई कर दी, सेठानी को भी मना लिया। अब इस तरह करते करते कुछ दिन फिर बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश जी की पूजा थी। पंडित जी बुलवाए गए। पंडित जी आए, उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी, पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन ये क्या, पंडित जी तो गणेश जी की मूर्ति ही लाना भूल गए। अब बताओ कैसे क्या करें? जब गणेश जी की मूर्ति ही नहीं तो पूजा कैसे करें? बड़ी चिंता में पड़ गए क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। अब देखा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, सेठ जी बड़ी चिंता में है, तो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर यहाँ विराजमान कर लो और मेरी ही पूजा कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, सारे काम आपके सफल हो जाएंगे। अब इतना सुनकर तो सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आ गया। वे बोले कि अब तक तो तुम सेठानी के साथ ही मजाक करते थे, सेठानी के साथ ही बदमाशियां करते थे, लेकिन अब तुम मुझसे भी मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। और बस इतना कहना था। गणेश जी ने अपना असली रूप धारण किया और सेठानी और सेठ के देखते देखते, पंडित जी के देखते देखते वे तो चौकी पर जाकर विराजित हो गई। अब सेठ सेठानी तो बड़े हैरान। उन्होंने तो गणेश जी की पूजा शुरू कर दी क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो सेठ सेठानी हाथ सिर में मारे और बड़ा अफसोस करें, अरे ये हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। इतने सालों से हम गणेश जी को नौकर बना कर रख रहे थे, हमने उनसे कितना काम कराया, उन्हें कितना कुछ कहा। ऐसा सोच सोच कर तो सेठ जी और सेठानी बहुत दुखी हो रही थी। तो जब उन्होंने दुखी होते देखा तो गणेश जी को बड़ा दुख हुआ कि बता, मेरी वजह से ये दोनों दुखी हो रहे हैं। तो रात को सपने में आए सेठ जी के और बोले कि सेठ जी आप दुख मत करो, मैंने आपके खेत से 12 अनाज के दाने तोड़े थे, बस उसी का पाप उतारने के लिए मैंने आपके घर में 12 साल तक नौकरी की है। आपको दुख करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी मर्जी से आपके यहाँ नौकर बन के आया था और मेरे जाने से आपके घर में कोई भी घाटा नहीं होगा, आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपका घर हमेशा ही धन धान्य से भरा रहेगा, आपको सब तरह के सुख मिलेंगे। गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ सेठानी पुत्रवान धनवान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर की वैसे ही सब पर करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वैश्य से संबंध था और इसी पाप के फल से उसे कोढ़ भी हो गया, लेकिन उसने वैश्य के घर जाना नहीं छोड़ा। जब उसे चलने फिरने में भी परेशानी होने लगी तो वह अपनी पत्नी से कहता कि मुझे वैश्य के घर छोड़कर आ। वैश्या पैसों की भूखी थी तो साहूकार रोज अपनी पत्नी का एक गहना उसे देकर आता। उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, इसीलिए पति जो कहता वह करती थी। एक बार की बात है, कजरी तीज का दिन था, उसने व्रत रखा था। साहूकार रोज की तरह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे वैश्या के घर छोड़कर आओ। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, तो साहूकार ने उसे अपने कंधे पर बैठाकर वैश्या के घर ले गई। जब साहूकार वैश्या के घर जाता तो अपनी पत्नी से कह देता कि तुम अब घर जाओ, मुझे लेने थोड़ी देर में आ जाना। लेकिन उस दिन उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा और अंदर चला गया, तो उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी रही। उस दिन वैश्या खिड़की से देख रही थी। उसने पूछा साहूकार से, ये जो तुम्हें छोड़ने आई है ये तुम्हारी नौकरानी है या कौन है? ये तुम्हें कंधे पर बैठाकर छोड़कर जाती है। तो साहूकार कहने लगा कि वो नौकरानी नहीं है, मेरी पत्नी है। इतना सुनते ही तो वैश्या को बहुत दुख हुआ। उसने साहूकार को समझाया कि तुम घर लौट जाओ, आज तीज है, तुम्हारी पत्नी ने तीज का व्रत किया होगा और उसे पूजा भी करनी होगी। तीज माता की कृपा से वैश्या को सद्बुद्धि प्राप्त हुई थी। उसने साहूकार को उसकी पत्नी के सारे गहने, सारा रुपया भी लौटा दिया और कहा कि अब तुम यहाँ पर कभी मत आना। साहूकार की पत्नी वहीं नीचे खड़ी थी। तभी तेज बारिश होने लगी, बरसाती नाला भी बहने लगा। साहूकार की पत्नी मन ही मन में बहुत दुखी हो रही थी और सोच रही थी कि मुझे तो तीज माता की पूजा भी करनी है, मैं कैसे पूजा करूंगी, मुझे देर हो जाएगी। तीज माता की कृपा से उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सारी सामग्री आ गई। उसमें नीम की टहनी थी। उसने वहीं पर तीज माता की पूजा कर ली। इतने में चंद्रोदय भी हो गया। उसने वहीं पर अंजलि से जल भरा और चंद्रमा को अर्घ्य भी देने लगी। इतने में ही उसका पति भी आ गया। जब वह अर्घ्य दे रही थी
तो उस जल के छींटे साहूकार पर पड़े तो उसका कोढ़ भी ठीक हो गया। दोनों पति पत्नी प्रसन्नता से अपने घर पर लौट आए। हे तीज माता, जैसे आपने साहूकारनी के सारे दुखों को दूर किया, वैसे ही सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए तीज माता की जय हो। किसी गांव में दो बहनें रहती थी। दोनों कजली तीज का व्रत करती थी। व्रत के दिन जब बड़ी बहन नीम की पत्ती का टुकड़ा व्रत के दिन पासती तो कहती, ए नीमड़ी तू तो कड़वी है। जब छोटी बहन नीम की पत्ती का टुकड़ा पासती तो कहती, ए नीमड़ी तू तो बड़ी मीठी है। तो तीज माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। दोनों की शादी हो गई, अपने अपने ससुराल गई। तो बड़ी बहन को तो पीहर और ससुराल में उसके कड़वे वचनों के कारण कोई भी पसंद नहीं करता था, जबकि छोटी बहन को पीहर में भी सब आदर देते थे और ससुराल में भी सभी पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान रहने लगी। सोचने लगी, मैं इतना अच्छा काम भी करती हूँ, सबसे अच्छा व्यवहार भी करती हूँ, पर मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता। सब मेरी छोटी बहन को ही पसंद करते हैं। तब बड़ी बहन ने पंडितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तीज के व्रत में नीमड़ी पासते समय तुम कहती हो कि नीमड़ी तो कड़वी है, इसी से तुम्हारी वाणी कड़वी हो गई। जब दोबारा तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने नीमड़ी की पूजा करते समय कहा, ए नीमड़ी तो बड़ी मीठी है। बस तभी से वह मीठा बोलने लगी और पीहर और ससुराल में उसे सभी पसंद करने लगे। हे नीमड़ी माता, जैसे आपने बड़ी बहन पर कृपा की, ऐसे ही सब पर करना। कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए नीमड़ी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। उसकी 6 बहुओं के पीहर तो बहुत अमीर थे। उनके यहाँ से तो खूब भर भर कर सामान आता था, लेकिन 7वीं बहू गरीब घर से थी, तो वहां से कुछ भी नहीं आता था। उसके तो मायका भी नहीं था। सातुड़ी तीज का दिन आया तो 6 बहुओं के तो पीहर से सत्तू का पिंड आ गया, लेकिन 7वीं के पीहर से नहीं आया। तो 7वीं बहू ने अपने पति से कहा कि मैंने कजली तीज का व्रत किया है, बड़ी भाभीियों के मायके से तो सत्तू का पिंड आ गया, मुझे कौन ला कर देगा, मुझे सत्तू का पिंड ला कर दो, मैंने भी व्रत रखा है। उसका पति बहुत गरीब था, मजदूरी करता था और वह खुद भी जेठानियों के यहाँ काम करके अपने परिवार का गुजारा करती थी। उसका पति कहने लगा कि आज तो मुझे मजदूरी में कोई पैसे भी नहीं मिले, मैं तुम्हें सत्तू का पिंड कहाँ से ला कर दूं। तो वह उदास होकर बैठ गई। कहने लगी कि बिना सत्तू के पिंड के मैं व्रत कैसे खोलूंगी, व्रत का पारण कैसे करूंगी। तो साहूकार का लड़का घर से सत्तू लेने के लिए निकल पड़ा। हलवाई की दुकान में गया चोरी करने के इरादे से। वहां जाकर उसने देखा चने की दाल रखी है, भट्टी में थोड़ी आंच भी थी। उसने दाल को भट्टी पर सेका और वहीं पर चक्की पड़ी थी, दाल को पीसने लगा। दाल पीसने की जो आवाज हुई तो दुकान का मालिक जग गया और उसे आकर पकड़ लिया। साहूकार का बेटा बोला कि मुझे पकड़ो मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ। आज मेरी पत्नी ने कजली तीज का व्रत रखा है, हमारे घर में सत्तू नहीं था, मेरी पत्नी के तो मायका भी नहीं है। मैं आपकी दुकान पर चोरी की नियत से नहीं आया था, मैं सिर्फ थोड़ा सा सत्तू लेना चाहता था। आज मुझे मजदूरी के पैसे नहीं मिले, कल मैं आकर आपके पैसे भी दे दूंगा। यह सुनकर तो दुकान के मालिक को बड़ा ही दुख हुआ। वह साहूकार के बेटे से बोला कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी आज से मेरी धर्म की बेटी है, तुम्हारे लिए पूजा का सब सामान मैं घर पर ही भिजवा दूंगा। तब उस दुकान के मालिक ने पूजा का सारा सामान, बहुत सारा सत्तू, बहुत सारे कपड़े, गहने, सब कुछ साहूकार के बेटे के घर पर पहुंचा दिया। साहूकार की बेटे की पत्नी ने देखा तो पूछा, ये सब सामान कहाँ से आया? तो उसने सारी बात बता दी। उसने विधि विधान से कजरी माता की पूजा की। उसके धर्म के पिता ने जो कपड़े गहने उसके लिए भेजे थे वो सब उसने पहन लिए। थोड़ी देर पे जब वो काम करने नहीं गई तो उसकी जेठानियों ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ तो जरा देखो आज तुम्हारी चाची काम करने क्यों नहीं आई, इतना सारा काम घर में पड़ा है। तो जब वह बच्चे अपनी चाची के घर गए तो देखा चाची तो खूब सजी धजी बैठी है। तो वे कहने लगे, चाची माँ तुम्हें काम करने के लिए बुला रही है, कह रही है सारा काम पड़ा है। तो उसने कहा कि आज मैं काम करने नहीं जाऊंगी, आज मैंने तीज का व्रत रखा है, मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, आज तो मेरी सारी गरीबी दूर हो गई। अपनी माँ से कहना कि कोई और नौकरानी रख ले। बच्चे घर आते हैं और अपनी माँ से सारी बात कहते हैं तो जेठानियां भी भागी भागी जाती हैं।
देखती है कि वो तो खूब सजी धजी दुल्हन की तरह सजी बैठी है, तो पूछती है इतने सारे कपड़े गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो उसने सारी बात बता दी। मैंने तो तीज का व्रत रखा था, हमारे घर में सत्तू नहीं था, तो मैंने अपने पति को सत्तू लाने भेजा, तो तीज माता की कृपा से दुकान के मालिक ने मुझे अपनी धर्म की बेटी बना लिया है और उन्हीं ने ये सब सामान मुझे दिया है। हे तीज माता, जैसे आपने साहूकार की पत्नी पर अपनी कृपा की, वैसे ही व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए तीज माता की जय हो। अब सुनते हैं सातुड़ी तीज के दिन सुनी जाने वाली नीमड़ी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। बहुत धनवान थे। उनके घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई भी पुत्र नहीं था। बातों की बड़ी तीज आई, सातुड़ी तीज आई, तो सेठानी ने तीज का व्रत किया और नीमड़ी माता से प्रार्थना करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में बेटे की प्राप्ति हुई। उसके लड़का हो गया, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे हुए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया और अब तो वह सातू चढ़ाना भूल भी गई थी। इसी तरह समय बीतता रहा। अब सेठानी के पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन वो सोया तो आधी रात को उसे सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से उसके 6 बेटों की विवाह के बाद तुरंत ही मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो सेठ सेठानी तो मना करने लगे। गांव वालों के बहुत कहने पर, समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी कहने लगी कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई कहीं दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने घर से चले और बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां पर 4-5 लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी का घर बनाती थी और तोड़ देती थी। तब उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने को चाहिएगा। सेठ जी को लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात की और अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात वहां पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर सेठ जी चल दिए और बेटे की शादी करा दी। इस तरह से सेठ सेठानी के 7वें बेटे की भी शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा कि मैं यह सातू और सीख डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा कर लेना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातू पीस लेना और बायना निकालकर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाना खाने को कहा तो बहू कहने लगी कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा तो तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता की पूजा करूंगी और नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही मैं भोजन करूंगी। एक कुएं के पास उसे नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता कहने लगी कि तेरी सास ने कहा था कि मेरे बेटा हो जाए तो सातों चढ़ाऊंगी। उसके एक एक करके 7 बेटे हो गए, उनकी शादी भी हो गई, पर अभी तक उसने सातों नहीं चढ़ाया और अब तो वो भूल भी गई है। तो बहू कहने लगी कि आप हमारे परिवार की भूल को क्षमा करो, सातों मैं चढ़ाऊंगी। कृपया आप मेरे सारे जेठ वापस कर दो और मुझे पूजा करने दो। नीमड़ी माता बहू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चांद को अर्घ्य दिया, सातों पीसा और बायना निकालकर ससुर जी को दे दिया। प्रातःकाल होने पर बारात अपने नगर में लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ भी वहां पर आ गए। यह देखकर सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे के साथ घर के अंदर ले आए। सास बहू के पैर पकड़ पकड़ कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या कर रही हो? आपने जो बोल कबूल की थी आप उसे याद करो। तो सासू जी बोली कि मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। तो बहू बोली कि आपने नीमड़ी माता को सातों चढ़ाने का प्रण किया था, संकल्प किया था, वो आपने पूरा नहीं किया। अब सासू को सारी बात याद आ गई। 12 महीने के बाद जब दोबारा से सातुड़ी तीज, गजली तीज आई
तो सब ने मिलकर 7.25 मन का सातू बनाया और तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा भक्ति से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की और अपना संकल्प पूरा किया। अब तो नीमड़ी माता भी सेठानी पर प्रसन्न हो गई थी। नीमड़ी माता की कृपा से सेठानी की सभी बहुओं के पुत्र पैदा हुए। हे तीज माता, जैसे आपने उस बहू पर कृपा की, हे नीमड़ी माता, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा दृष्टि की, ऐसे ही सब पर करना, और जैसी सेठानी से रूठी हो ऐसी किसी से भी मत रूठना। बोलिए तीज माता की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली, और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में
करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लप्सी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लप्सी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई। अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा, तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लप्सी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लप्सी की जय हो।